नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कृष्णानगर विधानसभा अनारकली वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैम आप अपने कुछ जीवन परिचय में आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा है और मैं पिछले 32 वर्षों से अपना आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती हूँ दिल्ली के अंदर। हम बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे, बहुत ही कम रेट पे हम दवाई देते हैं ताकि हम ज़्यादा सेवा का भाव रखा हुआ है। बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हम चिकित्सा करते हैं। और मेरे ससुर जी जो हैं डॉक्टर वीपी शर्मा, अधिवक्ता राम जन्मभूमि, उनका मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 28 वर्षों से वो इस मुकदमे से जुड़े हुए हैं राम जन्मभूमि के। और आप सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं से अब हमने ये मुकदमा जीत लिया है और अयोध्या में रामलला का मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके लिए उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। देखो, हम ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, ऐसे उनके साथ बड़े हुए हैं हम। मैं आपको छोटा सा संस्मरण बताती हूँ। जब मेरी भी नई शादी हुई, सब हुआ, जैसे मेरे पेरेंट्स भी आए, वो भी बैठे हुए थे, तो शादी की डेट डिसाइड हो रही थी। तो वो क्या कहते हैं मेरे पेरेंट्स को, कहते देखिए हांडा साहब, अगर जिस दिन शादी की डेट है, अगर उस दिन राम जन्मभूमि की डेट पड़ी, मुझे अयोध्या जाना पड़ा, तो मैं ये शादी छोड़ के अयोध्या चला जाऊंगा। जबकि ये डॉक्टर अखिलेश है, मेरा अकेला बेटा है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। तो मेरे पिताजी बहुत गदगद हो उठे, कहते मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे परिवार में मेरी बेटी जा रही है जो इतने रामलला के भक्त हैं कि अपने बेटे की शादी छोड़ करके मंदिर निर्माण के लिए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, जैसे अभी चुनाव को लेकर जो इस समय तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में एमसीडी में बीजेपी किन मुद्दों पे इस बार फाइट करने जा रही है? भाई साहब, जैसे मोदी जी ने हमें मुद्दा दिया है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। मैं भी चूँकि डॉक्टर हूँ तो इस बात को अच्छे से समझती हूँ। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जगह जगह गंदगी के ढेर ये सब देख के हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा स्वच्छता और स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना। और सेकंड, जो महिला सशक्तिकरण की जो उन्होंने कदम बढ़ाया है, जो 50% सीटें इस बार उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित करी हैं, उसके लिए बहुत मन प्रसन्न हो रहा है कि वाकई वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। महिला सशक्तिकरण की तरफ उनका ये बहुत बड़ा कदम है। अनारकली मैम मंडल का क्या इस बार रुझान दिखाई दे रहा है? वैसे देखिए, जितना हम लोगों के बीच में जन समूह के अंदर जाते हैं, जितना मैंने लोगों से बात करी है, तो सब लोग जो पुराने उससे दुखी हैं, अपने जो आम आदमी पार्टी से, सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए, कमल खिले अपना और अपनी भाजपा आगे जाए। पूर्व पार्षद मैम यहाँ से कौन रहे मीनाक्षी जी? पूर्व जी देखो, रेखा दीक्षित जी रहे थे पूर्व पार्षद। पहले उन्होंने बीजेपी की पार्टी से थे, लेकिन बाद में उन्होंने बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके उधर चले गए थे। वो 2-2.5 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद एक क्षेत्र का बहुत बुरा हाल हो गया, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। मैं भी क्योंकि डॉक्टर हूँ, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं, वही आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारा जनसंपर्क काफ़ी रहता है ना, दिन में 50-60 लोगों से आप बात करने का आपको मौका मिलता है, तो हमें लोगों का रुझान ज़्यादा समझ में आता है थोड़ा सा। अच्छा, वैसे आप जो जुड़ी हैं राजनीति में, स्वयं कितना समय हो गया आपको? देखिए, सच बताऊं तो 92 में जब डॉक्टर हर्षवर्धन पहली बार इलेक्शन लड़े थे, तब हम भी बहुत यंग थे। मेरी भी 2-2.5 साल का मेरा बच्चा था। मैं अपना बच्चा छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के, अपना क्लिनिक छोड़ के डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, उनकी वाइफ है नूतन भाभी, उनके साथ फर्स्ट डे जो कैंपेन शुरू हुआ था ना, वो हमारे घर से ही, पिताजी के चरण छू के हमारे घर से ही शुरुआत हुई थी उस कैंपेन की। तब से हम जुड़े हुए हैं। हमारी तरफ से कोई भी आए, कोई भी कैंडिडेट हो, अपना भाजपा का होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मेरे इवन हस्बैंड जो भी हैं, वो भी अपना 6 महीने उनका अमेरिका में प्रवास रहता है, लेकिन जब भी वो इंडिया में होते हैं और जब भी चुनाव होता है तो पूरा अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा चुनाव में अपना काम कर करके वो निकल जाते हैं आगे अमेरिका के लिए, जीत बाद में होती है। अच्छा मैम, आप भी इस चुनाव की दौड़ में, तो कैसा यहाँ का परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है अनारकली का? नहीं, मुझे लग रहा है बहुत लोग सहयोग दे रहे हैं। इवन अपने जो प्रदेश के लोग हैं, जितने भी अपने इवन जो संघ के लोग हैं, अपने जितने परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ही प्रोत्साहित हैं, बहुत खुश हैं कि अच्छा कैंडिडेट आना चाहिए हमारे इसमें, और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सब लोग। अच्छा, आप आगे जैसे जीतती तो आपने क्या सोचा अनारकली वार्ड को लेकर, किस तरह का बदलाव करना चाह रही है? हाँ जी, सबसे पहले तो स्वच्छता को लेकर मेरा अपने खुद बड़ी इंपॉर्टेंस मानती हूँ स्वच्छता को। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा। दूसरा, सच बताऊँ, मैं डॉक्टर हूँ, ईमानदार हूँ, भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, कुछ ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सिस्टम को सुधारना, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, जैसे मोदी जी करते हैं ना, बिल्कुल हम वही करेंगे। ना एक पैसा खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे। जितना फंड आएगा, जो भी वेलफेयर के लिए आएगा, उसी में लगेगा, उसमें से एक पैसा किसी को रिश्वत नहीं जाएगी। यही मेरा मेन मुद्दा है। लोगों से मैम, आपका जो भी लोकप्रियता है समाज से आप जुड़ी हैं से, क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप?
वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ और हम बहुत सारे हेल्थ कैंप्स लगाते हैं लोगों के लिए, हमारा वही मेन पेशा है। इवन जो यंग गर्ल्स हैं उन्हें पर्सनल हाइजीन के बारे में, जो कि अपने देश में बहुत अभाव है, इतने लोग हमें पता नहीं, हम थोड़ी सी मॉडर्न सोसाइटी को जानते हैं, लेकिन जो यंग गर्ल्स की प्रॉब्लम्स आती है मेंस्ट्रुअल पीरियड वगैरह में, हम उसके लिए उन्हें बहुत एजुकेट करते हैं। उसके लिए मैं बहुत सारे सेमिनार वेबिनार्स उनको देती हूँ, उन्हें एजुकेट करती हूँ। और किसी संस्था, कोई एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं? नहीं, वैसे कुछ खास नहीं जुड़ी। एक प्राण वेदा फाउंडेशन हमारी अपनी है, तो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उसमें भी हम समाज सेवा के कार्य करते हैं। और देखिए कोरोना काल में, जो कोरोना में आपने काढ़ा पिया है, वो मेरे हस्बैंड उसकी ईजाद है, जो उनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह उन्होंने बनाए थे। और हमने खुद जा के खारी बावली जा करके वहाँ से कोरोना के वो लेके आते थे बोरे, जो उसके जो पैकेट्स लेके आते थे हर्ब्स के, जड़ी बूटियों के, तो उसको घर में औरतों को, मैंने कहा नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैंने जितनी लेबर थी ना सब महिलाओं को रखा मैंने। बेचारी गरीब महिलाएं आके उससे हमाम दस्ते से कूटती थी। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, एक बेचारी अच्छे ऐसे परिवारों की महिलाएं जहाँ शायद खाने को भी नहीं मिलता उनको, उन्होंने कोरोना काल में सबका ही थोड़ा बुरा हाल हो गया था, तो हम उनको आने जाने का किराया भी देते और वो खाना उनको मैं अपने हाथों से खुद खिलाती थी, अपने घर में बना के, कि बेचारी सारा दिन काम करती हैं। तो गरीब का दिल देखो आप। कहती थी, हमें उन्होंने लास्ट डे कहा कि डॉक्टर साहब आप हमें मजदूरी मत दो, आप हमें खाना दे देते हो, आने का किराया दो, तो हमारे लिए इतना ही बहुत है। मेरी आंखों में सच में आंसू आ गए। मैं कहा देखो गरीब का दिल कितना बड़ा है, वो बेचारी 500 रुपये हम अपनी मजदूरी छोड़ रही है, जबकि उसके घर में खाने को रोटी नहीं है। वो तो खैर हमने दिया, सबको देना था, पर मैं आपको ऐसे संस्मरण बता रही हूँ कि गरीब का दिल देखिए आप। अच्छा मैम, जैसे अभी इस समय चुनाव का एक माहौल बना हो, तो एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगी आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप कैंडिडेट को देखें, पार्टी को देखें, जिसने आपके लिए काम किया है, जिसको आप वाकई दिल से समझते हो कि अच्छा है, उसी का वोट दें, अपने दिल के साथ चलें। धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।